विभाज्यता के नियम, इसको बोलेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स। तो पहले बात करें 2 की, ठीक है, 4, 8, 16, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर 2 की बात करें तो 2 की पावर 1 होता है, 2 की पावर 2 होता है, ठीक है, 2 की पावर 3 होता है, या 2 की पावर 4 होता है, ठीक है। तो अगर किसी संख्या का अंतिम संख्या 2 से विभाजित होती है तो वो पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। लास्ट की अंतिम संख्या अगर 2 से विभाजित हो रही है मतलब पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी, डिविजिबल होगी। अगर किसी, यहां देखो पावर 1 लगी थी तो एक संख्या, अगर किसी संख्या के अंतिम 2 नंबर 4 से पूरे पूरे विभाजित होते हैं तो वो 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर पावर 2 लगी थी इसीलिए दो स्थान तक लिया हमने, ठीक। 8 की बात करें, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 2 से विभाजित होते हैं, 8 से विभाजित होते हैं तो वो विभाजित हो जाएगी वो संख्या 8 से। सर मतलब जो लास्ट की 3 संख्या है उनको प्लस करके नहीं, कुछ भी नहीं, जैसे लिखा हुआ है ना। और यदि किसी संख्या की अंतिम 4 संख्याएं 16 से विभाजित होती है मतलब वो संख्या 16 से विभाजित होगी। तो वो कैसे पता चल रहा है कि कितनी संख्याएं देखना है, तो हमने 2 को बेस मान लिया, जितनी पावर लगाई उतने स्थान तक उस संख्या विभाजित होनी चाहिए, सीधा सा रूल है। आया समझ के नहीं आया? 2 को कॉमन लेंगे अभी एग्जांपल से क्या कॉमन का कोई लेने देना नहीं, मैंने तो केवल आपको बताया कि अगर 2 की पावर 2 लगती है तो 2 स्थान तक लेंगे, है ना। एग्जाम्पल, अभी देखते हैं एग्जाम्पल। 5, 25, 125, 625। अगर हम 5 की बात करें तो 5 में कितनी पावर लगी है? 1 की। 25 में कितनी पावर है? 2। 125 में 3 और 625 में 4। तो यदि किसी संख्या का एक अंतिम अंक 5 से विभाजित होता है, अंतिम अंक में 5 या 0 हो तो वो क्या हो जाएगा? 5 से विभाजित होगा, ठीक है। अंतिम 2 अंक यदि 25 से विभाजित हो तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अंतिम 3 अंक और अंतिम 4 अंक में क्या होता है? 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि अंकों का योग अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वह पूरा का पूरा क्या होगा? डिविजिबल होगा। जैसे 1 2 3 4 5 6, 3 3 6 4 10 10 5 15 6 21/3 तो 3 सत्ते 21। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 और 1 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, ठीक है, 5 4 कट गया, 3 दूनी मतलब होगा। ये हो गया 3। अगर मुझे 6 का डिविजिबिलिटी रूल निकालना है तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाए, मतलब 2 वाला कैपिटल संख्या और 3 वाला योग, तो वो 6 से भी विभाजित हो जाएगा। संख्या से कोई भी संख्या जैसे ये है तो इसका अंतिम संख्या 2 से विभाजित हो रही है क्या? तो 2 का लग गया, और 3 से भी विभाजित हो रहा है तो 3 और 2 का लगा तो 3 दूनी कितना होता है? 6। तो ये 6 से भी डिविजिबल हो जाएगी। देख लो, 6 दूनी भाग नहीं जाता, सुन 6 दूनी 12, 6 18, 6 5 30 है ना, बचा कितना? 4। तो 45 आ गया।
6 छंग 36, 6 7 42, बचेगा कितना? तीन। 3। 6 छंग 6 से भी विभाजित। मतलब लास्ट का जो नंबर है वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता अरे नहीं यार, पूरी 3 का भी विभाज्यता का नियम लग जाए और 2 का भी विभाज्यता का नियम लग जाए तब वो 6 से डिवाइड होगा। होगा। ठीक है। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो जाएगा तो पूरे अंकों का योग, जैसे 3 में कर रहे थे। अब ऐसा नहीं है कि जो संख्या 3 से विभाजित हो रही है तो 9 से विभाजित भी हो, हाँ, नहीं होता ऐसा। नहीं होता ना ऐसा। हाँ। लेकिन जो संख्या 9 से विभाजित हो रही है वो 3 से होगी। अगर बड़े से डिवाइड हो रहा है तो छोटे से होगा, लेकिन छोटे से डिवाइड हो और बड़े से डिवाइड हो जाए ऐसा नहीं। तो देख लो, अगर आप कितना हो रहा है ये 2 और 1 3 3 3 6 4 10 5 15 6 21 में 9 का भाग जाता है क्या? नहीं। ऐसे भी कर सकते थे 4 5 9 9 से 9 कट गया 6 3 9 9, लेकिन अब 3 रिमाइंडर आ रहा है, 9 से विभाजित नहीं होगा। तो अंकों का योग 9 से अगर विभाजित होगा तो वह 9 से डिविजिबल होगी वो संख्या। 4 का 8 का 12 कौन सी संख्या इनसे विभाजित होगी? तो जिन संख्या के अंतिम अक्षर 2 से विभाजित हो जाए, केवल एक संख्या, तो वो 2 से विभाजित हो गई। जैसे मैं बोलूं 548, तो ये अंतिम संख्या क्या 2 से विभाजित हो रही है? हो रही है, एक संख्या बस केवल, तो मतलब ये 2 से पूरा पूरा विभाजित होगा। अब मैंने लिखा 548, क्या अंतिम के 2 संख्या, क्योंकि यहाँ पर 2 की पावर कितनी हो गई? 2 हो गई, तो 2 मतलब 2 स्थान, तो ये 2 स्थान क्या विभाजित हो रहे हैं? 4 एकम 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो मतलब ये वाली संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अब 2 की पावर 3 है ना, तो 8 कहलाता है। तो अंतिम संख्या के 3 अक्षर है ना, तो जैसे मैं बोलूं 6584, अंतिम के 3 अक्षर 8 से विभाजित होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2 की पावर क्या लगी है? 3 है ना। तो अगर देखें अपन 8 एकम 8, 8 नहीं 64, नहीं 8 ही 7 ही 56, बचा कितना? 2 8 में 16 8 24, हो रहा विभाजित अंतिम की 3, मतलब ये संख्या 8 से विभाजित। सर ये वाला फिर से बता दीजिए, जो संख्या 3 से विभाजित होगी। जरूरी नहीं है जो संख्या 3 से विभाजित हो और वो 9 से भी विभाजित हो, लेकिन जो संख्या 9 से विभाजित होगी वो 3 से होगी ही होगी। मतलब बड़े से भाग दे रहे हैं तो छोटे से भाग जाएगा ही जाएगा, लेकिन छोटे से भाग दे रहे हैं तो बड़े से भाग नहीं 3 से दे रहे जाएगा। तो 9 से नहीं जाएगी सर। आप मतलब वो 5 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन अगर 25 की बात करें तो जिसके 2 अंतिम अक्षर है ना 25 से विभाजित होंगे तो ही वो 25 से विभाजित हो पाएगी। किसी के 3 अक्षर अगर 125 से विभाजित होंगे, वो पावर पता चल रही है, इसके आधार पर हम ये अक्षर ले रहे हैं, ठीक है। और 3 से विभाजन का मतलब है कि पूरे जितने अंक हैं वो सबको जोड़ दो और 3 से अगर भाग जाता है, जैसे ये 1 और 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 6 21 अगर 3 से विभाजित हो रहा है टोटल संख्याओं का योग, तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। 6 से विभाजन का मतलब है कि इसमें 2 का भी रूल लग जाए और 3 का रूल भी लग जाए तो ही वो 6 से डिवाइड होगी, ठीक। 9 के रूल में भी यही है कि सब संख्याओं का योग बटे 9, तो मतलब 9 से विभाजित। तो ये अभी 9 तक मैंने नियम लिखा है, लिख लें। कैसा रहा पेपर? अच्छा था। अच्छा तो आता ही है, पेपर कभी आज तक खराब आया ही नहीं। कुछ कुछ आता था अपन जो पढ़ाए थे, ऐसा कुछ झिलमिला रहा था वहां। समझ लो अपना वो जो जेल पहरी, और वो भी ऐसा ही होने वाला है इसी लेवल का। लेवल में कोई कमी नहीं होगी, मैथ्स आएंगे। वो चाह ही रहे हैं, नौकरी थोड़ी ना देना है आपको, आपको भगाना है। नौकरी देना होता तो बुला के घर से ले जाते हैं।
ले लो बेटा नौकरी ले लो, लेकिन वो नौकरी तुमसे नहीं, तुमसे पैसा बस लेना चाहते हैं कि फॉर्म भरो, पैसा हमको दे दो और अपने घर में बैठो। ऐसे तुमको बोलेंगे कि 500 रुपए निकाल के दो, जीवन ना दोगे। अभी वैकेंसी निकाल देंगे 2 तो तुम फॉर्म पे फॉर्म भरोगे और एक नहीं सब भरेंगे। तो ये खेल है उनका बहुत तगड़ा। अगर बात करें 27, 27 वो मैंने बता दिया ना 9 का, हाँ सर। 10 का तो पता ही है, अगर पीछे 0 है मतलब 10 से डिविजिबल होगा, है ना। अभी आपको 7 का नहीं बताया, 7 और 13। और सर हाँ हाँ बताओ, बोलो बोलो। 7 और 13 में क्या होता है, जैसे मैं बोलूं 1 2 3 4, है ना, 2 3, तो हमने पीछे के 3 अंक ले लिए, तो 4 2 3 माइनस सामने के 3 अंक, है ना, 1 2 3 0 0 3। अगर ये बचा वाला पूरा 7 या 13 से डिवाइड होता है तो मतलब ये संख्या 3 7 या 13 से विभाज्य होगी। लेकिन शुरू हमको पीछे से ही करना है, ठीक। जैसे एक संख्या और ले लें 1 1 2 4, 1 1 2 3, 4 2 3। पीछे की 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 संख्या है ना, 7 ही है ना, 3 2 2 4, ठीक। तो अभी क्या करें, हमको क्या करना है, पीछे की 3 संख्या ये ली हमने 4 2 3, और बची कितनी अब 4, है ना। तो अब हमको ये पहले लिख लेना है, क्योंकि बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे, है ना। तो इसको माइनस करेंगे तो ये जाएगा 0, इसको 0, और ये कितना जाएगा 7। क्या 7 से विभाजित होता है? पीछे वाली संख्या नहीं, पीछे की 3 नहीं, पीछे नहीं आती, वो हमको बड़ी और छोटी देखना है ना। अभी बड़ी से छोटी घटाओगे तो छोटी से बड़ी घटा दोगे, बड़ी से छोटी। तो यहाँ हमको बड़ी पीछे वाली दिख गई, लेकिन जैसे हमने यहाँ 3 संख्या ली तो बड़ी संख्या हमको क्या दिख गई, आगे वाली। तो हमने इससे घटा दिया, तो ये 7 से तो डिवाइड होगा लेकिन 13 से डिवाइड नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? लिख लें इसको। मतलब सर इसका पूरा नंबर जो रहेगा उसकी पीछे की 3 संख्या ले लेना है। हाँ, जो अपन ने माइनस नंबर होगा ना सर, हाँ माइनस करने के बाद सर 7 से जो है, लेकिन 13 हाँ 13 से नहीं है विभाजित। जो संख्या 7 से कभी 13 से हुई है क्या? सर तो ये 7 का रूल है, 7 और 13 दोनों का रूल है। अब 12 का समझो ऐसे करना है कि 4 तिया 12 हो सकता है, या 3 चौके 12 लिख लो। तो जिसमें 3 का भी लग जाए और 4 का भी नियम लग जाए वो 12 से विभाजित हो जाएगा। जिसमें 3 का नियम भी लग जाए, 4 का नियम लग जाए, वो क्या हो जाएगी, 12 से विभाजित हो जाएगी। अड़तालीस, ठीक। तो देखो 3 से में भाई, ये 3 से 3 कैंसिल, और 4 12 हो जाएगा, 3 4 18 है ना। 4 8 और 4 12, 4 3 12, खत्म। ये हो रहा है 3 से डिवाइड। अब 4 से देखो अंतिम के 4 संख्याएं, सॉरी अंतिम की 2 संख्याएं, तो 4 एकम 4 4 दूनी 8, ये भी हो रहा है। तो क्या 12 से भी होगा? तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, है ना। बचा कितना? 24 और बचे 10, 12 नम्मा 120, मतलब ये 12 से डिवाइड। समझ गए? की बात करें तो 2 सत्ते 14, मतलब 2 का भी नियम लगेगा और 7 का नियम लगेगा। अब अपन बात करें 27। तो 27 मतलब याद रखना है
a माइनस 8b, a माइनस 8b, ठीक है। a मतलब प्रारंभिक संख्या, जैसे कि देखो बात समझो, अगर एक संख्या दी है 621, है ना, तो ये a जो होता है इसकी पहले की दो संख्याएं होती है, 8 उसके बाद की संख्या है। तो हमने दो संख्याएं ले ली, पहले 62, ये a कहला गया, और जो लास्ट संख्या बची है b कहलाएगा। तो इसका 8 गुना करना है, तो 1 में 8 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। घटा दो इसको, कितना आ जाएगा? क्योंकि माइनस लगा था, कितना जाएगा? 54। क्या ये 54 27 से विभाजित होता है? 27 दूनी, मतलब ये संख्या 27 से विभाजित होगी। और बताता हूं, जैसे कि मैंने 549 लिया, तो ये पूरा a कहला जाएगा, और ये जो दूसरी संख्या ये b कहला जाएगी। तो 54 माइनस 8 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 9 8 अब इधर बुक ये थोड़ा क्या? 54 माइनस 9 करो। हाँ, तो अब 70 यहाँ पर इंटू करना है ना, 9 8 7 यहाँ 8 का इंटू करना है, तो ये 72 हो जाएगा। तो अभी 72 में से 49 घटाओगे ना कि 49 में से 72, तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 18 18। क्या 18 27 से डिवाइड होता है? नहीं होता ना, बस, तो ये नहीं है डिविजिबल। सर अगर 4 संख्या दी हो तो? हाँ, अभी कर रहे हैं ना, ये दो संख्या है, जैसे 4 संख्या, कितना आ जाएगा? 6507, ठीक है। सर वहां पे 59 कैसे आया? हाँ सॉरी, यहाँ पे 54 है, 54, फिर भी 18 ही बचेगा। हाँ ठीक है, जैसे ये है, तो हमने अब लास्ट की संख्या बस छोड़ दी है ना, तो 650 हो गया, और 650 में गुणा करो 8 का, कितना जाएगा? 7 या 8 56 माइनस करो, कितना जाएगा? यहाँ 4, यहाँ बचेगा 4, तो यहाँ 9 है ना, और कितना बचेगा? 5। अभी भी 3 संख्या बाकी है, फिर वही रूल। अब क्या करेंगे? 49 और 8 में गुणा कर दो, कितने का? 8 चौके 32, माइनस करो, कितना जाएगा? 32 माइनस 27 बच रहा। क्या 27 डिवाइड होगा? समझ पा रहे हो? सर कोई भी सर, संख्या, जैसे आगे की संख्या ले लो। 4 संख्या है, 4 संख्या है, पहले तो की 3 है। आपको पीछे की छोड़ देना, एक तो बस, कितनी भी संख्या हो, कितनी भी संख्या ऐसे करते चले जाना, लेकिन इसके लिए ये याद रखना है, तो लास्ट संख्या का 8 गुना करना है। 8 गुना बस करना है। कोई भी संख्या हो। 27 में